सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो का टॉपिक है द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो इस वीडियो में जो एज क्राइटेरिया बताऊंगा ना, ये सिर्फ उन्हीं वेज के हैं जिसके एंड में आपको जॉब मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब एट द एंड। बाकी मेथड तो बहुत सारे हैं, आप एलिजिबल बहुत सारे इंस्टीट्यूट के हो, 30 इयर्स तक एलिजिबल हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब एट द एंड एंड प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। तो उन सब चीजों के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रियल एज क्राइटेरिया जिसके बीच में आप स्पॉन्सरशिप लेके कंपनीज के थ्रू एंड जितने भी अच्छे मेथड है जहां से आपको जॉब मिल सकती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एज क्राइटेरिया की बात करें द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, तो मैं सीधा बोलता हूँ आपका 17 ईयर्स से लेके आपका 25 ईयर्स तक ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बिकॉज यहाँ पे मैं स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करता हूँ। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो स्पॉन्सरशिप देती हैं वो 17 से लेके 25 तक ही अपना एज क्राइटेरिया रखती है। मैक्सिमम तो 20 तक ही अपना एज क्राइटेरिया बंद कर देती है। बट कुछ कंपनीज है जहाँ पे आपको 25 ईयर्स तक का मिल जाता है, लाइक आपका ग्रेट ईस्टर्न हो गया, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, सिनर्जी हो गया एंड और कुछ इंस्टीट्यूट या फिर कंपनीज हैं जो अपना दरवाजा आपके लिए खोल के रखे हैं 25 इयर्स तक। बाकी सारे 19 WSM जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पे 19 इयर्स का एज क्राइटेरिया, 17 to 19। उसके बाद आपका फ्लीट मैनेजमेंट जहाँ पे 20 एंड MSc वहाँ पे भी शायद 20 है एंड तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट 21। तो ऐसे एज क्राइटेरिया आपके लिए बंद होते जाते हैं, बट कुछ जहाँ पे आपको 25 मिलता है जिनके नाम मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि यू आर SC ST, आप SC ST से हो, आपको 2 साल का रिलैक्सेशन या 3 साल का रिलैक्सेशन देते हैं, या फिर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिससे एज क्राइटेरिया एक्सटेंड होकर 30 ईयर्स 27 28 तक हो जाता है। बट प्लीज डोंट गो इन दीज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट बिकॉज प्लेसमेंट वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। एंड ये जो कंपनीज है जहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट स्पॉन्सरशिप 17 से 25 के बीच में, यही आपको सिर्फ एश्योर करती हैं कि एटलीस्ट आपके एट द एज ऑफ 25 आपके पास एक जॉब है। एग्जाम्पल में बर्डिंग मरीनर्स की एक लड़की है, इसी का सी गॉट स्पॉन्सर्ड एट द एज ऑफ 24। तो आपके पास होप्स हैं 25 तक। 25 के जब आप हो जाते हो तब नहीं, 25 से पहले 24.9 तक आपके पास होप्स हैं। यू कैन गेट स्पॉन्सरशिप, यू कैन गेट अ कॉलेज, अ कंपनी एंड देन आप अपना DNS का साथ या फिर बेसिक के साथ करियर स्टार्ट कर सकते हो। बट उसके बाद मैं बोलूंगा कि चांसेस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। डोंट ट्राई टू कम इन दिस फील्ड। एंड एक और है दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट कि आप GME कर सकते हो, ETO कर सकते हो, डेक डिपार्टमेंट में नहीं, इलेक्ट्रिकल एंड जो आपका इंजन साइड होता है उसमें जा सकते हो। उसका एज क्राइटेरिया आपका जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दैट इज 28 ईयर्स ओल्ड, वहां तक आप GME एंड ETO के लिए अप्लाई कर सकते हो अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो आप वहां पे जा सकते हो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम तो आपका 17 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो आपका सेट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि 17 विल बी द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर अ सीफेरर। तो आपका ये फिक्स है, ये कहीं चेंज नहीं होना। जो 17 काउंट हो रहा है ना, जो एज क्राइटेरिया काउंट होता है, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। जो एज क्राइटेरिया काउंट होता है वो आपका 1 अगस्त या फिर 1 फरवरी से काउंट होता है। दैट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। तो अगर आपको अपने एज क्राइटेरिया काउंट करना है अगले अगस्त 2024 बैच के लिए, तो आप काउंट करो कि 1 अगस्त 2024 को आपका एज 17 से ऊपर होना चाहिए एंड 25 से नीचे होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो अलग अलग कंपनीज या फिर IMU CET के लिए। तो यही बात करनी थी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज में। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अपना एज कैलकुलेट करना है तो यू कैन गो एंड कैलकुलेट फ्रॉम एनी वेबसाइट है। बहुत सारे वेबसाइट जहाँ पे एज कैलकुलेटर जाके सर्च करो, मिल जाएंगे। जिसमें 1 अगस्त 2024 रखना और अपना डेट ऑफ बर्थ रखना, आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर डे पे आप कितने साल के रहोगे। तो इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो जाके आप एटलीस्ट अपना एज तो कैलकुलेट कर सकते हो, आप 12th पास आउट हो। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काम करना, बिकॉज आपके आगे के सारे डाउट्स, सारे जितने भी मेजर अपडेट्स आने वाले वो इसी चैनल पर है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।